हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा है महाराष्ट्र से मुंबई हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है। एक महिला ने याचिका दायर की थी कि उसको जो है अपनी माता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र चाहिए। फिलहाल तो आप जाति प्रमाण पत्र माता के आधार पर ले सकते हो, कई राज्यों में जो है ये जो है अनुमति है। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी यहाँ पर मामला गया था, जिसमें महिला जो है अलग रह रही थी, पति के साथ नहीं रह रही थी, लेकिन जो है उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि वहां पर दिल्ली में क्या है, नियम कानून ये कहते हैं कि अगर आपको जाति आधारित प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको जो है पति के पक्ष से किसी को लेकर आना चाहिए, चाचा, दादा या जो पिता है बच्चे के। अब वहां पर जो है डिस्प्यूट हो चुका था, तो वो लेकर नहीं जा पा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको जो है इन नियमों कानूनों में बदलाव करने की आवश्यकता है। अब ऐसा ही मामला यहाँ पर आया है कि अगर आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो जो सर्टिफिकेट के लिए जो है रजिस्ट्रेशन होता है महाराष्ट्र में, वहाँ पर क्या होता है कि अपने मतलब पति के द्वारा या पति के माध्यम से जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर माता करना चाहती है तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसी से संबंधित हम नियमों कानूनों को देखेंगे और ये पूरा मामला आखिरकार क्या है इसको भी समझाऊंगी यहाँ पर। तो लिखा है, नागरिकों को अपनी जाति अपनाने के लिए माँ की जाति के दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति देने पर यहाँ पर विचार करना चाहिए। किसको? महाराष्ट्र की सरकार को, क्योंकि वहाँ पे नियम कानून अब भी थोड़े पुराने किस्म के हैं। लिखा है यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें सेम रिपीट में है। अब बात करें प्रमुख बिंदुओं की, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह ये विचार करे कि क्या नागरिकों को अपनी मां के जाति दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी करने की यहाँ पर सुविधा दी जा सकती है या नहीं। तो जो पोर्टल है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आप माता की जाति के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो अनुमति नहीं है अभी, तो इसको जो है बदलने की आवश्यकता है। और ये पूछा भी गया है कि क्या ऐसा किया जा सकता है आपके यहाँ पर। यह निर्देश जो है कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था। एक 30 वर्षीय स्वानुभूति जैन ने अपनी मां की जाति के आधार पर ओबीसी, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पाने की मांग की थी। देखो, मुद्दा तो ठीक है कि उसने मांग की थी, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा खराब था। इस महिला को जो है सर्टिफिकेट बस इसलिए चाहिए था क्योंकि ये जैन समुदाय से हैं और अच्छी खासी जो है फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति अच्छी है, तो सामान्य कैटेगरी में आती हैं और ये सरकारी एग्जाम निकल नहीं पा रही थी। तो इनको था कि अब सरकारी एग्जाम जो है पिता के जाति प्रमाण पत्र से नहीं निकला तो करते हैं मम्मी के जो है प्रमाण पत्र से निकालेंगे, तो हमें जो है ओबीसी कैटेगरी मिलेगी, तो एग्जाम निकल जाएगा। मतलब क्या है, स्वार्थ पूर्ति के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन इनका तो फायदा नहीं हुआ। इनकी याचिका खारिज कर दी उन्होंने कि भाई आपको हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे क्योंकि आप अच्छी खासी वित्तीय स्थिति में है। लेकिन कल को कोई महिला ऐसी है जो सच में पति के साथ नहीं रहती, अलग रहती, उसके बच्चों को सर्टिफिकेट चाहिए और ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, कल को किसी और प्रकार का सर्टिफिकेट चाहिए जाति आधारित, तो उनको जो है उनके लिए सुविधा राज्य सरकार को देनी चाहिए। ये तो अपने मम्मी पापा के साथ रहती हैं, इनके मतलब इनके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों साथ में रहते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं है और जो है अच्छी खासी इनकी जो है शिक्षा वगैरह जो है हुई है, इसलिए जो है मतलब हाई कोर्ट ने मना कर दिया। देखिए, लिखा, बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी इस महिला के द्वारा, जिन्हें अदालत से राज्य सरकार को अपनी मां की जाति के आधार पर ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने का आग्रह किया। देखो, एक गलती यहाँ पर यह भी कि उन्होंने सच बोला, जाकर कोर्ट के सामने ये बोला कि मैंने बहुत बार सरकारी एग्जाम्स के फॉर्म भरे हैं, एग्जाम दिए हैं, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में आ रही हूँ। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी में होती तो शायद मेरा एग्जाम निकल जाता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे जाति प्रमाण पत्र मेरी माता के आधार पर दिया जाए। तो कोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि ये ठीक नहीं है, हमें पता है। अब याचिकाकर्ता ने राज्य से अनुरोध किया है कि आपले सरकार जो है एक तरीके से पोर्टल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जहां पर जो है किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना हो, वहां पर जो सारी चीजें दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने बोला है कि आपका जो यहाँ पर आपले सरकार वाला पोर्टल है, वहां पर एक पोर्टल आप ऐड करिए कि कल को किसी महिला को या किसी भी बच्चे को अपनी माँ के आधार पर अगर जाति प्रमाण पत्र चाहिए हो या किसी अन्य प्रकार की मदद चाहिए हो, तो वहां पर वो रजिस्ट्रेशन कर पाए। एक जैसे होता है ना कि हमेशा ऑप्शंस होते हैं कि ABCD, फिर अदर्स मतलब है कि मिसलेनियस टॉपिक्स, तो वहां पर कल को कोई ऐसा अगर अलग से टॉपिक आता है तो लोग जो है आपको बता पाए, तो इसके लिए यहाँ पर बात की गई है। जस्टिस रविंद्र घुगे और अश्विन बोबे की खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह विचार करने का आदेश दिया है कि क्या आपले सरकार पोर्टल में असाधारण परिस्थिति के तहत एक खंड जोड़ा जा
सकता है। असाधारण परिस्थिति मतलब है जैसे मैंने आपको बताया महिला डाइवोर्स्ड है, महिला सिंगल है, जो भी रीजन है, इसके अलावा कुछ और भी अगर कोई कंडीशन किसी की है तो यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है और दस्तावेज जो है ले सकता है। अब जो है अदालत ने यह भी टिप्पणी की है कि याचिकाकर्ता का मामला जो है स्वार्थ उद्देश्य के लिए किया गया था, तो उसको जो है यहाँ पर फाइनली जो है खारिज कर दिया गया है। अब जो है खारिज करते हुए क्या कहा, तो याचिकाकर्ता का उद्देश्य गलत था, वो है सच में जो है परेशान नहीं थी। देखो सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप जो है पिछड़े हुए हैं और आप जो है मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं और सरकार ने आपको जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जाति आधारित सर्टिफिकेट जारी करने का यहाँ पर जो है अधिकार दिया है कि आप जो है अगर ओबीसी से बिलोंग करते हो, SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका अधिकार है, आप सर्टिफिकेट ले लो। और इसी आधार पर दिल्ली वाले मामले में बोला गया था केंद्र सरकार को कि आपने बोल रखा है कि आप OBC से हो तो OBC सर्टिफिकेट ले सकते हो, लेकिन जो है किसी कारणवश जो आपके नियम कानून है, कोई महिला जो है अपने बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रही है, इसका मतलब जो है आप उसको उसके अधिकार से जो है वंचित रख रहे हो। तो यहाँ पर आप फायदा उठा सकते हो, लेकिन अगर आप सच में जो है कमजोर हो और उस चीज के लिए जो है एक तरीके से लीगल हो तो आप जो है कर सकते हो, बाकी जो है यहाँ पर मना कर दिया गया था। अब बात करें कास्ट सर्टिफिकेट के, तो जाति के निर्धारण के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। एक व्यक्ति की जाति आधिकारिक प्रमाण होता है जिसे पता चलता है कि व्यक्ति जो है कौन सी जाति से बिलोंग करता है। इसका प्रयोग लोग जो है शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जो है करते हैं। जिला अधिकारी या संबंधित सरकारी विभाग द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपनी जाति और समुदाय के बारे में जो है प्रमाण प्रस्तुत करना होता है कि जो है राज्य की सूची में हम फला फला पर हैं और केंद्र की सूची में जो है फला फला नंबर पर आते हैं, उसके आधार पर आपको दिया जाता है। जैसे अभी इस बार क्या था, यूपीएससी के फॉर्म में बोल रहा था कि जो केंद्र के द्वारा जाति आधारित सूची जारी की गई है उसमें आपका क्रमांक क्या है, मतलब जो आपकी जाति राज्य और केंद्र सरकार दोनों की सूची में यहाँ पर होनी चाहिए। अब जाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हमारा एक है जो कि काम करता है अनुसूचित जातियों के लिए। इसके अलावा जो है 338 का हमारा बोलता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनेगा जो कि जनजातियों के कल्याण के लिए काम करता है। 338 का हमारा है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग होगा जो हमारा OBC कैटेगरी है, उसके लिए जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए शिक्षा में रोजगार में जो है थोड़ा सा एक तरीके से बढ़ावा देना या जो है आरक्षण देना, इन सब के लिए यहाँ पर जो है चीजें ऐड की गई हैं। अब दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला जो हमने आपको बताया था ऑलरेडी, वहां पे नियम था कि अगर आपको OBC सर्टिफिकेट चाहिए तो पिता की जाति, कोर्ट ने कहा कि बच्चे का जो है जाति प्रमाण पत्र उसके पिता की जाति के आधार पर ही किया जाएगा क्योंकि उन्हें अपने नाम में पिता का सरनेम लिया है। तो यहाँ पर जो है मुद्दा आपको बताया कि क्या था, यही था मुद्दा कि भाई किसी बच्चे को सर्टिफिकेट चाहिए था लेकिन माता जो है अपने पति से अलग रह रही थी, या मान लो पति था पति से अलग रह रही थी और उसका ससुराल वालों से कोई लेना देना नहीं था, उस बच्चे को सर्टिफिकेट चाहिए था। तो ऑफिस जब गए सर्टिफिकेट के लिए तो मना कर दिया गया। उन्होंने बोला कि जाइए आप जो है पिता की तरफ से पिता पक्ष से किसी को लेकर के आइए, क्योंकि जो है बच्चे ने सरनेम तो पिता का ही ले रखा है, तो जो है पिता की तरफ से किसी व्यक्ति का आना बहुत जरूरी है। तो इस पर जो है यहाँ पर जो है याचिका दायर की गई थी। बाद में जो है कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि आपने जो है SC ST जो है उसके लिए तो ये नियम कानून नहीं बनाए हैं कि पिता पक्ष को लेकर के आइए, तो OBC के लिए क्यों बनाए हैं। ये जो है चर्चा का बहुत विषय रहा था, मैंने पढ़ाया भी है आपको एक अलग आर्टिकल के माध्यम से। एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार से क्या विचार करने को कहा गया है। तो नागरिकों को अपनी जाति के लिए पिता के दस्तावेज पर भरोसा करने को, या फिर नागरिकों को अपनी जाति के लिए मां के दस्तावेज पर भरोसा करने को कहा गया है, या नागरिकों को अपनी जाति के लिए दादा के दस्तावेजों पर भरोसा करने के लिए आखिरी विकल्प है नागरिकों को जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए कोई दस्तावेज ना देने को कहा गया है। तो कौन सा सही है, आपको जो है इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा कि जितना पिता जरूरी है, मतलब जितना पिताजी हमारे लिए जरूरी होते हैं किसी भी प्रमाण पत्र के लिए, खासकर जो है जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि उसकी बहुत मारामारी होती है, बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलता है, तो माता की तरफ से भी जो है या माता को भी इतना जो है महत्व मिलना चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।